इनोवेशंस की ओर ध्यान एक्चुअली मुझे बचपन से ही था, लेकिन इनोवेशन को मैं नहीं जानता था एज इनोवेशन वर्ड, और इन्वेंशंस को भी मैं नहीं जानता था एज इनोवेशन वर्ड। तो बचपन से ही मेरा ये था कि जिसको कश्मीरी में बोलते हैं सराट, मुझे बहुत ज़्यादा थे। इनफैक्ट मुझे घर पे पापा मामा बहुत डांटते थे भी कि आप क्यों हर एक चीज़ को खोलते हो। जो भी चीज़ घर पे होती है, चाहे टीवी, फ्रिज, जो भी चीज़, तो वो मैंने खोले हुए होते हैं। तो जब वो वहाँ वापस आते थे और देखते थे चीज़ें ख़राब की हुई है तो बहुत डांट पड़ती थी। लेकिन इसका मतलब ये था कि एक्चुअली मैं बहुत ही वो होता था कि जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं। तो जिस चीज़ को भी मैं देखता था, अगर टीवी है इसके अंदर एक बंदा है तो ये है कैसे। इसी तरीके से अगर वो जो फ्रिज है ये अंदर से चीज़ों को ठंडा कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्योंकि तभी ये तो बहुत पहले की बात है, 4th 5th 6th से, जब इतना पढ़ा नहीं था। लेकिन एटलीस्ट मुझे वो क्यूरियोसिटी थी कि हाँ ये चीज़ें जो काम करती है कैसे काम करती है। पहली इनोवेशन थी जो मतलब रिकॉर्डेड इनोवेशन है, सबसे पहली, दैट वाज हार्डवेयर ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम। हार्डवेयर ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो नॉर्मली जो हमारे पास एग्जामिनेशन सिस्टम अभी भी है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड है। अब उसमें क्या परेशानी होती है, मोस्टली देखा गया है कि उसमें ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपने ही सिस्टम की बात करूं तो हमने रिजल्ट निकाला होता है, रिजल्ट निकालने के बाद कुछ ही दिन में हमें फिर से एप्लीकेशंस आती है, सर हम फेल हो रहे हैं, हमें इतनी मार्क्स क्यों। जब हम फिर चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से इनके मार्क्स जो है वो सही नहीं गए थे, कोई पास नहीं हो रहा है। जब हम देखते हैं रियलिटी में तो उसमें वो पास हो रहा था। तो देयर वाज सम ह्यूमन एरर इन द डेटा एंट्री। बहुत पहले की बात है, इट वाज लॉन्ग बैक इन 2007 की बात है जब ये इनोवेशन हमने की थी। तो हमने बोला था कि ये जो एंट्री वाला मामला है ये भी हम ऑटोमेट करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए था, वी नीड ए हार्डवेयर ऑटोमेटर। हार्डवेयर ऑटोमेटर का मतलब हो गया कि आपके पास जो एंट्री आपकी है जो करनी है वो हम नहीं करेंगे मैन्युअली किसी कंप्यूटर और लैपटॉप पे, वो एक मशीन होगी वही आपके मार्क्स की एंट्री करेगी। वो एक एक आंसर बुक लेती है, उसके बाद उसका जो OMR शीट है उसको स्कैन करके वहाँ से स्टूडेंट्स की डिटेल्स भी खुद ही पकड़ती है। उसके बाद जो उतने उसको मार्क्स आए होंगे वो भी डिटेल्स खुद ही ले लेती है और उसके बाद उसको डेटाबेस में खुद ही अपडेट कर देती है। और इसकी वजह से जो ह्यूमन एरर है वो हमने बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया। अभी तक मेरी इनोवेशंस का लिस्ट बहुत लंबा है। अगर मैं लिखने बैठूं कौन कौन, तो मैं कहीं पे मतलब कहीं पे इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरे पास एक कॉपी है, दिस आइडिया कॉपी जिसको मैं बोलता हूँ। जब भी मेरे पास कुछ आइडिया आता है सो आई जस्ट राइट इट डाउन ऑन दैट, और उसके हिसाब से कम तो अभी तक 150 की तक की इनोवेशंस जो है वो मैंने की होंगी, कराई होंगी। तो हमारा एक यहाँ पे अच्छा तरीका ये है कि हम जो अब आइडियाज है, जो हमारे इन्वेंशन या इनोवेशंस है, तो हम वो बच्चों को दे देते हैं। जो हमारे पास डिग्री वाले बच्चे होते हैं उनको 8th सेमेस्टर के लेवल पे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, तो हम अपने आइडियाज उनके साथ शेयर करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, फिर वो उस पर काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, और उसके बाद वो कोशिश करते हैं उसको डिजाइन करने की, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की और आगे ले जाने की। अभी तक पेटेंट के लिए ओवरऑल अगर देखें तो 16 प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं उनको हमने पेटेंट के लिए भरा हुआ है, और उसमें से अभी तक जो पब्लिश हुए हैं पेटेंट्स, दे आर 3 और 4 गॉट पब्लिश्ड। एक पहले ही पब्लिश हुआ है 2 साल पहले, और अभी रिसेंटली पब्लिश हो गए 3 अभी तक, लेकिन ग्रांट कोई नहीं हुआ क्योंकि मिनिमम वी नीड 7 months to 3 years फॉर पेटेंट टू गेट ग्रांटेड। तो अभी जो हमने रिसेंटली पेटेंट्स जो है वो हमने फाइल किए हुए हैं, कम से कम 10 पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं, बट रिसेंटली इसी कुछ 2-3 महीनों में। पब्लिश जो हमारे पास है, सबसे पहला पेटेंट जो पब्लिश हो गया दैट इज रिलेटेड टू रिमोट कंट्रोल ट्रांसफार्मर। अब हमने क्या किया काम, हमने बनाया एक छोटा सा मॉड्यूल। हमने बोला ये मॉड्यूल जो है ये सिंपली आप इसी ट्रांसफार्मर में डाल दो, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये में वो आ जाएगा। और फिर हमने एक रिमोट क्रिएट किया। अब वो रिमोट भी कैसा है, वो रिमोट नॉर्मल टीवी जैसा IR रिमोट नहीं है कि आपको लाइन ऑफ साइट चाहिए, आपको उसको दिखाना है। आप कहीं पे भी घर में हो तो आपके पास जो वो रिमोट है उसमें एक छोटा सा डिस्प्ले है, देन यू हैव द सेम बटन जो आपके पास वहाँ है, एंड देन यू हैव अ स्मॉल रोटरी स्विच जो बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको वहाँ पर ट्रांसफार्मर में मिलेगा वो आपको सिंपल हैंड में मिलता है, और आप कहीं पे भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। कश्मीर में हमारे पास 2 तरीके के इनोवेटर्स। एक इनोवेटर्स होते हैं ग्रास रूट इनोवेटर्स,
और दूसरे इनोवेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल इनोवेटर्स। ग्रास रूट इनोवेटर्स हो गए वो इनोवेटर्स जिन्होंने फॉर्मल तालीम ज़्यादा नहीं पढ़ी होती, ज़्यादा से ज़्यादा 10th 11th 12th तक पढ़ा होगा, उसके बाद वो आर्टिजन्स बने होंगे, लाइक वो कारपेंटरी कर रहे होंगे या वो मैकेनिक्स होंगे या कुछ होंगे। यहाँ पे ग्रास रूट इनोवेटर्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू फॉर्मल इनोवेटर्स। तो वो सीरियल इनोवेटर कब बनेगा इंसान? जब उसको पहले इनोवेशन में फायदा मिले, जब उसका जो प्रोडक्ट है उसको सराहा जाएगा, पहली बात एटलीस्ट पहले सराहा जाएगा, यानी कि मीडिया पे लाया जाएगा। दूसरी बात कि उसे बूस्ट मिलता है, ऑब्वियसली बूस्ट मिलता है। फिर उसके बाद जब उसको मार्केट किया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे, फाइनेंस किया जाएगा कि हाँ ठीक है चलो उसका प्रोटोटाइप अच्छे से बना, या उसका लिंक अप किया जाएगा किसी इंडस्ट्री के साथ और फिर बोला जाएगा चलो ये आपके बदले एक इसका प्रोटोटाइप बना के देगा और आपको इसका फायदा मिलेगा, एंड देन इट विल मूव टू द मार्केट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो मिलेगा इनोवेटर्स को कश्मीर में, तो यहाँ पे बहुत सारे इनोवेटर्स, मैं पर्सनली बहुत सारे इनोवेटर्स को जानता हूँ, बहुत ग्रास रूट पे और फॉर्मल लेवल पे भी, लेकिन बेचारों को पुश नहीं मिला है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुश मिलना चाहिए।